बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। इसे भी हमने फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारे पास तीन पोलिनोमियल गिवंस हैं, तो हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट पोलिनोमियल की जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे एक्स क्यूब प्लस वन, तो यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो अप्लाई हो रहा है क्यूब का, कौन से वाला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इसको क्यूब की फॉर्म में ले लिया। वन का क्यूब वन ही होता है, और जब हम इस पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो एक्स प्लस वन इंटू फर्स्ट का स्क्वेयर, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म प्लस सेकंड का स्क्वायर, ये आ जाएगा। और जब आप इसे सिंप्लीफाई कर लोगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, दूसरी टर्म जो है हमारे पास एक्स पावर फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई फार्मूला अप्लाई नहीं होना, हमने इसे जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो मेथड होता है उसकी मदद से इसे सॉल्व करना है, जिसे हम तकमील मुरब्बा भी कहते हैं। ठीक है, तो हम दो रकमें हैं, पहले उस पर हम स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और तीसरी रकम जो है वो साथ में आ जाएगी। तो जब हम इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे तो हम एक्स पावर फोर के साथ पहले वन को ले लेंगे और एक्स स्क्वायर को अलहदा से। अब एक्स स्क्वायर जब इसको स्क्वायर की फॉर्म में लेके आएंगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस फॉर्मूले का टू, फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है, सेकंड टर्म इसमें वन है और वन का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और प्लस ये एक्स टू ऐसे ही नीचे आ गया। अब ये देखें कि ये जो टू एक्स स्क्वायर वन आया है ये पहले नहीं था, हमने स्क्वायर कंप्लीट किया है जब यहाँ तक, तो हमारे पास आया है। तो हम क्या करेंगे, इसी वाली टर्म को हम माइनस भी कर देंगे, माइनस टू एक्स स्क्वायर वन। जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, इस पे स्क्वायर है और इस पे स्क्वायर है। ठीक है, इन दोनों का होल स्क्वायर आ जाएगा इस तरह, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ये हो गया टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि टू वन ज़ा टू और एक्स स्क्वायर साथ में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस माइनस टू में से वन माइनस किए, एक्स स्क्वायर रह गया। ये ऑलरेडी स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया। अब इस पे क्या फॉर्मूला यूज हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वन में हम एक मरतबा प्लस कर देंगे एक्स को, और एक्स स्क्वायर प्लस वन में एक मरतबा माइनस कर देंगे एक्स को। इसको तरतीब से लिख लेंगे, वेरिएबल के हिसाब से, डिग्री के हिसाब से, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है, इसकी फैक्टराइजेशन। अब जो थर्ड पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर है, तो इसी वाली रकम को हम क्या करेंगे, स्क्वायर की वजह से दो मरतबा लिख देंगे। इसके कॉमन फैक्टर आपके पास आ जाएंगे। अब इन दोनों में से ये कॉमन आ रहा है, क्योंकि आप एलसीएम में दो रकमों वाला कॉमन भी जो है वो भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स, और इन दोनों में ये कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, बाकी आपके पास नॉन कॉमन फैक्टर में से ले जाएंगे, नॉन कॉमन फैक्टर्स। अच्छा, ये नीचे वाला टर्म था, अब मैंने ऊपर वाले से ही कॉमन ले लिया है, तो कोई बात नहीं है। अच्छा, ये हो गया एक्स प्लस वन, नॉन कॉमन में यहाँ से। ठीक है, ये दोनों ही आ गई हैं, और यहाँ से भी ये बच गया आपके पास एक मरतबा, ये कॉमन इसके साथ आ जाएगा प्लस वाली रकम के साथ, एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, एलसीएम इसका इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर जो है यहाँ पे हमारे पास आए थे
एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 1। नॉन कॉमन फैक्टर एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये दोनों सेम है तो इनको दोबारा हम होल स्क्वायर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी दोनों को अगर पावर को प्लस कर देते हैं तो 2 मरतबा ये है। फिर एक्स स्क्वायर ये तरतीब से लिखते हुए एक्स प्लस 1 ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 12 सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 x6 प्लस y6। इनकी फैक्टराइजेशन जब हम करेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इस पे क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा जो यहाँ पे हमने यूज़ किया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र, फिर एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे। इसे स्क्वायर की फॉर्म में लेके आएंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो इसे क्या करेंगे, हम एक मरतबा माइनस में लिख देंगे, एक मरतबा प्लस में लिख देंगे। प्लस वाली पे कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं होना, माइनस वाली को फिर अगेन एक मरतबा माइनस में लिख देंगे और एक मरतबा प्लस में लिख देंगे और प्लस वाली ऐसे ही साथ आ जाएगी। फिर थर्ड टर्म है हमारे पास एक्स की 6 वाई की 6, इसको क्यूब की फॉर्म में लेकर आए इस तरह से, और क्यूबिक फार्मूला जो यही वाला हम क्यूबिक फार्मूला इसमें भी यूज़ कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी ये एज ए और ये एज अ बी यूज़ होगी तो ए प्लस बी इस तरह से। फिर ए का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर आ जाएगा माइनस फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर और दूसरी टर्म जो है वाई स्क्वायर है, फिर वाई का स्क्वायर इस तरह से। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। अब हमने देख लेना इसमें से कॉमन कौन से डिजिट्स आ रहे हैं और नॉन कॉमन कौन से डिजिट आ रहे हैं। तो ये देखें एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई इन दोनों में से कॉमन आ रहा है। ठीक है, और एक्स स्क्वायर ये इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा। हाँ जी, तो कॉमन फैक्टर हमारे पास आ गए एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देन नॉन कॉमन फैक्टर्स में हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई ये वाला, और एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। एलसीएम कॉमन और नॉन कॉमन आपस में लिख देंगे, यानी एक्स प्लस वाई ये मैं पहले लिख देती हूँ एक्स माइनस वाई, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। यहाँ तक भी इसका आंसर ठीक है, ऐसे मज़ीद सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है, तो यहाँ तक भी ठीक है। तो स्टूडेंट अगर आपको कहीं से समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।